ओके। वो मैं लगा पड़ा। हाय, मैं जल्दी आ गया, ऐसा लगा तुमको? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो नमस्ते सबको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहीं बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। दो चार बच्चों ने देख भी लिया, कह रहे चाय पी रहे हो, अच्छा। ऐसा ही है। चलिए, है ना। अनुष्का, आर, और बहुत सारे नए नए नाम जो बहुत कम मैसेज करते हैं। ओके, बैकलॉग कवर कर लिया। शोरासीस। चलिए, हम अगले चैप्टर पे काम करते हैं। पिछली बार मैंने आपको काम दिया था, बताइए। पिछली बार मैं आपको होमवर्क देके गया हूँ। एक मिनट, मैं भी देख लेता हूं। अगर मैंने होमवर्क दिया होगा तो अभी दिख जाएगा कि मैंने आपको होमवर्क दिया है। हाँ बिल्कुल। 37 से 47। अच्छा, देख लेते हैं 37 से 47 क्या है। 37 से 47, क्वेश्चन नंबर 37 टू 47। जस्ट ए मिनट। ओके, देखिए अपन आज के वीर कौन कौन हैं अपने, उनके नाम। कोई ऐसा बच्चा है जिसने सारे करे हो, जिसके सारे हुए हो, सारे। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसके सारे होंगे, सारे। सर साइन स्क्वायर थीटा। ओके। ओके, अनुराग कह रहा है कि मेरे सारे हो गए। प्रकाश, सारे क्वेश्चन हो गए। तो मतलब आज के दो तो वीर अपने को मिले हैं। और भी किसी के अगर सारे हो गए हो तो बताना प्लीज। ठीक है। अजीत के चार हो गए, गुड। 37 टू 47 सारे क्वेश्चन रोहित के सारे हो गए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे, बहुत बढ़िया। कल्पना के भी सारे बने, गुड। अरे बहुत तेजी से निकल गए, मेरे हो गए सिद्धार्थ। अच्छा, आर आपके भी हो गए, वेरी गुड। और किसके? युवराज, ग्रेट। ठीक है, फिर भी जैसे किसी के नहीं हुए हैं तो डोंट वरी, अपन तो सिर्फ अब जिन बच्चों का सारे बने हैं उनका अप्रिशिएशन तो बनता है बिल्कुल। कोई एक बच्चा है जिसका एक नहीं हुआ, हर्ष। ओके, लास्ट के चार बता दीजिए। सुप्रीत। ओके, ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। दिशिका के सारे बने, वेरी गुड, ग्रेट। अमू के हो गए हैं। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता, बराबर भाग रहा है। ठीक है, अब देखिए सब क्वेश्चन के अंदर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। 5 cos 2x, ठीक है, और 2 cos2x/2 + 1। क्या कहते हो? ये वाला क्वेश्चन अगर आपका नहीं बना तो ये शायद मैं करके गया था। ठीक है, तो पहला 37 नंबर क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। 39 बताना है भावेश को, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भाई पहला क्वेश्चन मैं करके गया था। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है 4 cos2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, 4 cos2x इंटू 4 cos2x इंटू कितना दे रखा है, साइन एक्स। माइनस में दे रखा है 2 sin2x, 2 sin x। ठीक है,
देखो ये किसमें क्वेश्चन, साइन में, ये किसमें साइन में, ये किसमें साइन में, ये किसमें कॉस में। बस एक ही बंदा जो बाहर का है, क्यों ना पहले तो सारे वेरिएबल सेम कर ले जाए। तो 4 इंटू इसको अपने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, इंटू में जो साइन एक्स उसको पढ़ाने दिया, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बाकी लोगों को साइलेंट रखा कि भाई तुम लोग शांत करो, तब तक इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ ले आया। अब सबसे पहले 4 साइन एक्स में से 2 साइन एक्स कम हो गया, रह गया 2 साइन एक्स, तो आपने लिखा 2 साइन एक्स माइनस में कितना 4 साइन क्यूब एक्स, माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा हुआ। अब अपने 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, 2 साइन एक्स के कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू में 0। यहां तक भी बन गया। अच्छा, अब दो बातें पॉसिबल है, ठीक है ना, या तो इसने 0 दिया या इसने 0 दिया, या तो साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा, या फिर, ठीक है ना, आप कह सकते हो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 भैया आप 0, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अरे वाह, 39 हुआ है कईयों का, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा ये ग्रेट। अच्छा, तो अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो ये बन गया। अच्छा, अब यहां से अगर भाई आप साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो तो बेस्ट है, नहीं निकाल सकते तो -1 प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 कर दो, 2 इंटू 4, फिर हो जाएगा -1 प्लस का अंडर रूट 17/8, या फिर दूसरा मान वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 17/8। ठीक है, तो अपने पास में साइन एक्स की वैल्यू आ रही इतनी। क्या कहते हो आप? कोई चेंज है तो अभी भी रोक देना मेरे को, ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं। अरे वेरी गुड, सुखप्रीत ने पहली गलती पकड़ी और सही गलती पकड़ी। ये मैं भी क्लिक कर रहा था कि कोई रोकेगा मुझको, ठीक है। और वो गलती क्या है? वो गलती है ये सर 4 नहीं होगा, ये 2 होगा। ओके, गुड वन। ठीक है, यहां से साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो वो आंसर जो था ना बड़ा अजीब आ रहा था, वो उसका कारण यही दिख रहा था मेरे को कि मेरी कोई गलती पकड़ेगा। 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 4, इससे 2 आंसर आ रहे हैं, 1 प्लस 3/2 3/4, और या फिर आ रहा है -1 प्लस 3/4, या फिर आ रहा है -1 माइनस 3/4। तो एक आंसर आ रहा है -1 और एक आंसर आ रहा है हाफ। तो देखिए साहब, साइन एक्स की वैल्यू 0 का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू n पाई। तो एक तो आंसर यहां से आ गया, ये खत्म हो गया। दूसरा समझेंगे, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों? साइन एक्स की वैल्यू आ रही है हाफ। हाफ का मतलब होता है साइन π/6। तो अब हम लोगों ने साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से अगर आंसर निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। लो साहब, इसका आंसर हो गया। अब अगले पे चलो, साइन एक्स इज इक्वल कितना दे रखा है? -1। स्पेशल एंगल है। साइन एक्स इज इक्वल -1, साइन एक्स इज इक्वल 1 यहां आता है, और साइन एक्स इज इक्वल -1 यहां आता है। तो साइन एक्स इज इक्वल -1 के लिए आपको 2n पाई से पीछे जाना है। तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा 2n पाई से 90 पीछे। तो अपने पास 3 आंसर हो गए। तो अपने पास में वैल्यू आ गई भाई, क्या कहते हो? अच्छा, -2 आ रही है क्या? कौन सा वाला गलत कर दिया अपन ने, ऊपर वाला या नीचे वाला? -1 माइनस 3/4, और एक आ गई 1/2, 2/4 है ना। अरे क्या चमत्कार किया होगा मैंने, मुझे भी तो देखने दो। कोई गलती कर दी मैंने? -1 प्लस माइनस बराबर है मेरे हिसाब से। तो ये आ रहा, फोर्थ लाइन ठीक कर लें। अच्छा, ये गई ना 84, इसने दमदार बात। चौथी लाइन सही करते हैं हम लोग। हाँ, 2 साइन एक्स का रह गया 1। ये तो मैंने ठीक कर लिया था, ये अपन ने ठीक कर लिया था। कहां गलती कर सकते हैं हम लोग? एक नीचे की तरफ जरूर
डिवाइड बाई साइन एक्स, सर फोर्थ लाइन पहला फैक्टर। देख लेते हैं दोबारा से, क्या मालूम ऐसी गलती कर दी हो अपन ने। यहां से ये गुणा सही है, ये सही है, माइनस टू साइन स्क्वायर सही है, घटाने पे ये सही है, ये सही है, ये सही है, टू साइन एक्स कॉमन लेने पे वन सही है, यहां से टू साइन स्क्वायर एक्स सही है, और यहां से साइन एक्स सही है। फिर जब ने इसको लिखा इक्वल टू जीरो, यहां से माइनस कॉमन लेके लिखा टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन। सही है, मतलब मुझे नहीं लगता गलत है। ठीक है, हाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, इसमें क्या जा रहा है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कौन सी बड़ी बात। टू साइन एक्स प्लस वन इंटू में साइन एक्स, हाँ टू साइन एक्स माइनस वन, लो टू साइन एक्स माइनस वन इंटू में साइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ और साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। सही है, बराबर है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात भी सही है ना। अच्छा, अब क्या करना है मेरे दोस्तों, ये यहां तक की बात तो हो गई। अब आए अगला क्वेश्चन, आपने मेरे को दिया था क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, साइन 3x प्लस में cos 2x इक्वल टू 1। ठीक है भाई, देखो साइन 3x, क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं करूंगा अब मैं सॉल्व। ठीक है, बस सिर्फ हिंट कर दूंगा। साइन 3x इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, साइन 3x इज इक्वल टू में 1 माइनस cos 2x। ये क्या बन गया, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स फार्मूले से। साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्या करना है, सबको उधर ले चलो। 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स। अगर साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और प्लस में क्या बचेगा भाई, 2 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 इक्वल टू 0। इससे दो बातें आएंगी, या तो साइन एक्स 0 हो रहा होगा, या फिर ठीक है ना साइन एक्स की वैल्यू आ रही होगी कितना, -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4, 16 48 प्लस में 48 डिवाइड बाई, ठीक है ना, डिवाइड बाई 8। तो अपने पास आ रहा है -2 प्लस माइनस 48 और 4 52 52। तो बड़ा गंदा सा क्वेश्चन बन जाएगा ना। कितना होता है 52 का हिसाब से चलेंगे तो 13, ओके प्लस माइनस, तो मेरे हिसाब से आंसर में आ जाएगा कितना, ठीक है 2 प्लस माइनस 2 रूट 13 डिवाइड बाई 8। तो अपने पास दो आंसर बन रहे हैं। एक आंसर बन रहा है -1 प्लस अंडरूट 13 बटा 4, और एक आंसर बन रहा है -1 माइनस अंडरूट 13 बटा 4। अब अपने हिसाब से सोच लेना, यहां से सोच लोगे आगे क्या आंसर लिखना है। ठीक है, ओके यहां तक बराबर है ना भाई, 2 रूट 13। बिल्कुल मेरे पास में भी दो ही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे सुनना। अच्छा, यहां तक की बात अगर भाई हो चुकी हो तो ध्यान से समझना। अंडरूट 16 होता है ना, वो लगभग 4 होता है, वो तो 4 होता है। तो अंडरूट 13 जो होगा वो तकरीबन 3.6 मान लेते अपन, ऑलमोस्ट। तो ये जो दे रखा है ना, ये दे रखा है 3.6 में से एक गया, ये बन जाएगा 2.6 डिवाइड बाई 4, जबकि ये बन जाएगा -1 माइनस, ध्यान से सुनना, -1 माइनस का 3.6 बटा 4, ये माइनस का 4.6 बटा 4 हो गया। और ये अगर आपने भाग लगा दिया तो माइनस का 1.1 समथिंग समथिंग आ जाएगा। और माइनस का 1.1 जो होगा ना, वो साइन एक्स नहीं हो सकता, साइन एक्स -1 के पीछे नहीं जा सकता, ये वैल्यू वो होल्ड ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये आंसर रॉन्ग हो गया, एक ही आंसर काम करेगा। तो इसका मतलब आपके पास में दो आंसर होंगे। तो साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू n पाई, ये हमने पीछे भी यूज करी थी। दूसरा आंसर क्या है, साइन एक्स अगर, ठीक है ना, कितना आपका, अगर साइन एक्स अगर रूट 13 माइनस 1 बटा 4 दे रहा है तो हम मान लेंगे कि एक्स की वैल्यू जो हो गई वो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में साइन इनवर्स, मैंने सिखा रखा है अंडरूट 13 माइनस 1 बटा 4 हो जाएगा। आंसर मिला लेना, ठीक है। हाँ आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई आपको।
ओके, तो अपने पास में 2 आंसर बने हैं ना, अगर आप लोगों ने बना लिया तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। अब देखो, ये अपने को ध्यान से समझ लेना कि हमने किसी भी जगह पे कोई भी काम डिफरेंट नहीं किया। आप सारे लेक्चर सुनो, बार बार सुनोगे ना, तो आपको एक ही जैसी चीज। पहला काम, सारे के सारे एक में बदलो, तो साइन में बदलना गलत नहीं है। यहां तक गुणा भाग करते रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, कॉमन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बाबा से कोई मुश्किल काम नहीं है, फार्मूले तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपके लिए मुश्किल क्या हो सकता था, सर मुझे ये स्ट्राइक नहीं करा कि ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है। नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा दिया था, ये चैप्टर आपसे ज्यादा क्या करेगा, ठीक है ना। ये चैप्टर आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सी परेशानी कर सकता है। ये चैप्टर आपको कहां तक, मैंने कहा था 3 थीटा के सारे फार्मूले, 2 थीटा के सारे फार्मूले, ठीक है। इसके सिवा वो आपके साथ में क्या कर सकता है, साइन सी प्लस साइन डी, या फिर प्रोडक्ट को सम में बदलना, है ना। इससे ज्यादा वो आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अब आते हैं वो बच्चे जो वहां पे भर रहे हैं लाइन के अंदर कि आंसर नॉट मैच, सेकेंड आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके उसमें क्या सेकेंड आंसर है, लेकिन शायद वो नहीं जानते, ठीक है। मेरे पास में इसकी आंसर शीट ये है, और मुझे नहीं लगता कि इतने पास में जाने पे वैसे आंसर आपको दिखेगा, लेकिन आप फिर भी अगर देखना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूं कि यहां पे अगला आंसर यही है, साइन वर्स 13 माइनस 1/4, यही इसका आंसर है, ठीक है। और अगर आपको दूर में दिखता है तो आप दूर से भी देख सकते हैं, इसमें ये रहा आंसर, साइन वर्स √13 माइनस 1/4। तो वो बच्चा जिसने बराबर भर दिया था आंसर नॉट मैच, आंसर नॉट मैच, वो एक्चुअल में आंसर सही नहीं देख रहा। बेटा क्या गड़बड़ कर रहा है, ये थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि तू आंसर ही नहीं पकड़ पा रहा। आंसर तो सही पकड़ना ही पड़ेगा यार तेरे को। अभिज्ञान, आपको जो भी बात है वो बताओ, क्या नहीं कर सकते, क्या क्या डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा हो तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ आगे चलूंगा, ठीक है। सही जगह पे अब मैं रोकता जाऊंगा, जहां जैसे ये मेरे को लग रहा है कि जैसे 41 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं जाकर अटक सकता है किसी किसी बच्चे के, ठीक है। तो मैं उसके लिए सिर्फ मदद कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 जिस बच्चे ने लगातार बनाए हैं क्वेश्चन, उसके लिए मदद कर रहा हूं। 2 cos 2x प्लस में दे रखा है √ में 2 sin x इक्वल में क्वेश्चन दे रखा है 2, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, पहला काम, ठीक है। ये √ में 2 sin x को अपन कुछ नहीं कहना चाहते, 2 - 2 cos x, इसको उधर ले गए, 2 कॉमन ले लोगे, 1 - cos 2x बनेगा। ये अपने आप में 2 × में ये फार्मूला है 2 sin² x, ये आपकी शीट के ऊपर मैंने लिखवाए थे फार्मूले, उनमें चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये किसके बराबर है, √2 sin x के बराबर है। यहां तक की बात बैठ गई। अच्छा, अब इसके बाद में व्हाट नेक्स्ट, अपन कर क्या सकते हैं नया, हम सिर्फ इसको ऐसे लिखते हैं कि ये लिखा है √2 sin x माइनस, सबको एक तरफ ले चलो, 4, ठीक है, sin² x इक्वल 0, ये लिख लिया। लिखने के बाद में √2 sin x कॉमन ले लो, √2 sin x कॉमन ले लो आप, ठीक है। जैसे किसी भी बच्चे ने अगर जैसे √2 sin x कॉमन ले लिया तो खुद की जगह वो 1 छोड़ेगा, और 4 में √2 का भाग लगाने पर बचता है 2√2, ठीक है। sin² x में से √ sin x कॉमन लेने पे बचता है sin x की पावर 3/2, sin x की पावर 3/2। बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि कई बच्चों से नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है ना। तो या तो 0 इसने दिया या इसने दिया, इस वाले ब्रैकेट ने दिया। तो इसने अगर 0 दिया तो हम कहेंगे कि √ sin x ने 0 दिया, या हम कह सकते हैं कि इसने 0 अगर दिया है तो हम कहेंगे 1 - ये जो कुछ भी लिखा है ना बेटा, ये जो कुछ भी लिखा है, ये जो कुछ भी लिखा है, ये √2 sin x का होल क्यूब लिखा है,
ठीक है, √2 sin x का होल क्यूब लिखा है, क्या लिखा है, 2 sin x का होल क्यूब लिखा है इक्वल टू 0। ठीक है, तो √ कभी भी 0 होता है तो तभी 0 हो सकता है जब अंदर वाला 0 रहा हो, तो sin x 0 रहा होगा। sin x 0 कब होगा, जब x क्या हो, n पाई हो। अच्छा, किसी का भी क्यूब अगर ये बराबर 0 है तो अगली लाइन में कोई भी जानता है कि फिर इसका मतलब √2 sin x का होल क्यूब बराबर किसके होगा, 1 के होगा। और आप क्या करोगे, क्यूब को अगर उधर भी भेजते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किसी का क्यूब अगर 1 है तो जरूर वो खुद 1 रहा होगा, क्योंकि 1 का क्यूब ही 1 हो सकता है। तो यहां से √2 sin x इज इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया। और अगर ऐसा हो गया तो हम स्क्वायरिंग करेंगे, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे को पता ना कि इसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है तो उसको समझना जरूरी है कि इसकी वैल्यू 1 है तो मतलब जरूर अंदर वाला 1 रहा होगा। इसका अंदर 2 sin x इज इक्वल टू 1 है, इसका अंदर sin x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, सही ना। sin x की वैल्यू अगर 1/2 तो sin π/6 है, और आगे कर लो क्वेश्चन। यहां तक की बात आ गई, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था, 41 के बाद में कौन सा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, 41 के बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था, जल्दी बताइए जल्दी से। 41 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, 42, क्वेश्चन नंबर 42 ना, ये 1 प्लस साइन क्यूब एक्स वाला है, क्या है, 1 प्लस, हाँ भाई जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, 42nd क्वेश्चन कौन सा था, 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, क्या यही क्वेश्चन था, जल्दी बता दीजिए। ओके, हाँ तो बस ये वाला क्वेश्चन अगर किसी का हो गया तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो भी परेशान नहीं होने का ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना, सही जगह पे उठा लूंगा। आदित्य अपनी बात कहिए आप, ठीक है। अच्छा, ये हाँ बात में दिमाग लगाओ, उसमें ये सब में मत लगाओ, सीधे पॉइंट पे आ जाइए आप, ठीक है। हाँ भाई, अगर बीच क्लास के अंदर मेरा अगर कहीं ध्यान जाएगा तो फिर मैं देख लूंगा, नहीं तो कोई पंगा नहीं है ना। हाँ भाई, अगला सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनने का है, बड़े ही ध्यान से, ठीक है। मैं 42nd क्वेश्चन सही जगह पे उठाऊंगा, ये जगह सही जगह नहीं है, इसकी सही जगह पे इसको उठा लूंगा, डोंट वरी, है ना। आपने सभी ने 42nd क्वेश्चन किस किस ने करा, वैसे करा है किसी ने, हाँ अब क्या क्वेश्चन है, हाँ अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सर ये साइन की पावर 3/2 कैसे, और नहीं ये कॉमन नॉर्मल लेना बेटा प्लीज, आप सीखिए, तो आपको सीखना पड़ेगा ना थोड़ा तो, ठीक है, कॉमन तो लेना सीखेंगे ना। हाँ ये तो आपको करना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ 42nd क्वेश्चन, 41st वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, थोड़ा टाइम पास क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा हैवी है अभी आपके लिए इस समय मौके पे, वो गड़बड़ हो गया आपके लिए ना, वो थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है। मैंने हाँ ये देखो अंश ने दिया है बराबर जवाब, बाकी बच्चे सब गलत बता रहे थे, सर आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए थे 37 से लेकर 40 तक, यही तो मैं सोच रहा हूं मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया कैसे होगा, ये क्वेश्चन देने के लिए तो आपको स्पेशल पावर्स चाहिए, ये क्वेश्चन मैं दे भी नहीं सकता, मैं हैरान हो रहा हूं कि मैंने यार एक क्वेश्चन दिया कैसे होगा। ये क्वेश्चन देने के लिए तो आपका लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। ओके ओके ग्रेट, मैंने लिखा होगा या बिना लिखे गया था, मैं देख लेता हूं, 1 मिनट, ठीक है। ये तो डिस्कशन है पुराना, 1 सेकेंड, ये देखो, हाँ भाई देखो क्या लिखा है, ये यहां से यहां तक करना और उसके बाद 47 सीधा, इसके बाद मतलब मैंने आपको 47 तक दे दिया था, ओके। तो ये तो बेचारा आपके सब में यार जुल्म हो गया, फिर तो आपके लिए बहुत हैवी मटेरियल हो गया, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो फिर भी आप संभाल लोगे, बाकी तो आपके पॉसिबल ही नहीं है, कैसे संभालोगे आप ये कुछ ज्यादा बड़ी डोज हो जाएगी आप में से कई बच्चों के लिए। लेट मी थिंक, हाँ मैं इसमें से कितने ऐसे हैं जिनको अभी आप तक पहुंचा सकता हूं।
ओके, चालीस के बाद मन करे तो कर लेना। ओके, ये बोला था मैंने। ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा बेटा आपके लिए। मैं आपको बताऊं तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे मैं आपको एक दो के हिंट दे देता हूं ताकि आपको ये रहे कि हाँ, अपना भरोसा रहेगा कि ये वाकई में अच्छे क्वेश्चन थे। बहुत ज्यादा हैवी है ना, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। जैसे यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला दिखाता हूं, देखो कैसे अच्छा क्वेश्चन है। एक हिंट करता हूं, देखो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, दे रखा है sin x की पावर 6 प्लस में दे रखा है cos x टू द पावर 6 इज इक्वल टू में दे रखा है 7/16। ये है क्वेश्चन, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही क्वेश्चन है। हाँ हाँ, 40 के बाद में मन करे तो कर लेना। ठीक है, अब जरा इसको समझो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आपको ये याद है तो आगे बढ़ो, नहीं तो यहीं पे पहले बात छेड़ी जाए। आपको याद है साइन एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 6 को ऐसा लिख सकते हैं? क्या शिवम, अपनी बात बताइए। ओके, हाँ याद है ना? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आप में से सभी को यह भी पता होगा, इसका मतलब लिखा है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 माइनस 7/6 16। इसका मतलब 9/16। इस 3 से ये भी काट देते हैं अपन। ठीक है, तो यहां 3 रह जाएगा, तो ये 16 जिस दिन रहेगा 16 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 3 दिखेगा। दिखेगा? अब 16 में से मैं जानबूझ करके 4 अलग कर लूं, तो 4 को मैंने यहां लिख दिया, तो ये लिखा हुआ है 4। बड़े ध्यान से देखना, पहले गड़बड़ नहीं हो जाए आपसे। ठीक है, देखो 16 ही आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखना। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3। देखो पहचानो मैंने क्या क्या किया, ये समझ में आया 3/16। ये 3/16 समझ में आ गया, है ना? अच्छा ठीक है, अगर बाय द वे ये 3/16 समझ में आ गया तो 16 को क्रॉस करा। 16 को क्रॉस करने के बाद में 16 की जगह मैं लिख रहा हूं 4। 16 में से 4 आगे कर दिया, 4 जो बचा था उसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया। यहां तक की बात सही है? अच्छा, यहां तक की बात सही है तो आप देखो जरा, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, है ना, बराबर में 3/4। ऐसा लिख दें? ऐसा भी लिख सकते हैं ना? अच्छा, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप में से कोई एतराज नहीं करेगा, ये √3/2 का होल स्क्वायर है। सही है ना? यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, ये अगर आपको पता हो तो ये आपको पता होगा कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होते ही मुझे लिख लेना चाहिए कितना, n पाई प्लस माइनस π/3। फिर मैं क्या करूंगा, x तक जाने के लिए n का भाग 2 का भाग लगा दूंगा, तो n π/2 प्लस माइनस π/6। ये मेरा आंसर हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो अब ये मुझे लगा नहीं था कि आप कर पाओगे, लेकिन अगला क्वेश्चन तो श्योर, मतलब मुझे लगता है 11th में ही आपको टच नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा आउटकास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ एडवांस लेवल तक बुद्धि हो ना तो बेटा मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन को तो सिर्फ हिंट कर सकता हूं। ठीक है, वरना ये बहुत ज्यादा बाहर जाके खेलने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो कुछ भी लिखा ना उसमें ये अपने आप में लिखा है साइन पावर 4x प्लस में कॉस पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पावर 8 है ना, ये पावर 8 है तो इसको खोलेंगे तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होगा, माइनस में 2 साइन पावर 4x इंटू कॉस पावर 4x। ठीक है, और 17 कॉस स्क्वायर एक्स जो लिखा है इसको ऐसे ही रहने दो एक बार के लिए, 17/16 कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, इसके फर्दर आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, नहीं तो अदरवाइज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसे मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इसे टच करें, मेरी सलाह नहीं है आपको, है ना? हाँ, ये मेरी सलाह नहीं रहेगी आपको। ठीक है, फिर भी जैसे किसी बच्चे ने कर रखा हो तो मैं इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं कि भाई ये वाला क्वेश्चन ज्यादा हैवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को रोकना, ये पावर 8 तक मत जाओ, 6 तक बहुत अच्छा है, उसके बियॉन्ड जाना इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 अगर किसी बच्चे ने किया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन एट ऑल।
ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है 2 sin स्क्वायर एक्स, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, प्लस में 2 इज इक्वल टू में दे रखा है cos स्क्वायर 3x। किसी भी बच्चे ने अगर लगाया है तो ठीक है, मैं सिर्फ उसको मदद कर रहा हूं कि भाई तने लगा लिया, यहां सीन समझ ले बेटा। ये लिखा है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x। पहले इसको समझ ले कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x लिखा है, ठीक है ना। अब एक काम करना, सबको एक तरफ लिया, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर 3x साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0। अब ये यहां से क्वेश्चन आसान नहीं रहा, ठीक है। आपको क्या करना है, साइन 3x का होल स्क्वायर माने 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x का होल स्क्वायर खोलना है, और मुझे लगता है ये अब आपके लिए भारी हो जाएगा, ठीक है, यहां से भारी हो जाएगा। इसको ओपन करना, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, ओपन करना, और है ना, एक ही तरीका है इसका बेस्ट, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू 0 रखना, 1 रखना, -1 रखना, बस। अगर उनमें बैठता है तो बैठता है, नहीं तो बाहर आ जाना, ठीक है। बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना कि कैसे कैसे चलाना है गाड़ी को, ठीक है। क्यों कॉस स्क्वायर है, हाँ सही है अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45, ये थोड़ा फिर से हैवी क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुश्किल जगह थी। अब क्वेश्चन नंबर 46, अगर किसी भी बच्चे ने किया है, वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ हिंट कर रहा हूं, सिर्फ हिंट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है cos 4x इजिकल टू में कितना, cos स्क्वायर 3x, cos स्क्वायर 3x, यही दे रखा है ना। अब सिर्फ हिंट करूंगा, हिंट, ठीक है। साइन क्यूब दे रखा तो उनका गलती है उनकी, है ना, ये गलती है। ये क्यूब है क्या, मैं इसको देख लेता हूं, मैंने इधर देखा ही नहीं। हाँ ये क्यूब है भाई, क्वेश्चन में ये क्यूब है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में अंदर से पावर 6 बाहर आने वाली है, वो आपको उड़ा के रख देगी। अब ये इसकी जगह पे फिर से बोल रहा हूं, ये सारे वो क्वेश्चन है जो नहीं करने चाहिए थे, ये आपको मिल गए बाई चांस। cos 4x, अगर cos 4x की बात करते हैं ना, तो cos 4x का मतलब हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस 2, ना सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू में हो जाएगा cos स्क्वायर 3x। अब एक काम करो, 2 cos स्क्वायर 2x को 2x ही रहने दो, इसको लिख लो 1 प्लस cos स्क्वायर 3x, ठीक है। पहला काम खत्म, ठीक है। नहीं, इस लेवल तक आने की कोई जरूरत नहीं है, इस लेवल तक आने से सिलेक्शन नहीं होता, डोंट वरी, इस लेवल तक आने से सिलेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ होड़ मचाने के लिए होता है, बाकी इससे तो कुछ नहीं है। ये प्रतिस्पर्धा बढ़ाता नहीं है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, सिर्फ अंदर का एक सुख है जो आप भोगने के लिए कर सकते हो कि हाँ साहब मैंने इस लेवल के क्वेश्चन लगाए, किसी और को दिया तो वो तो मरीगा बेचारा, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसका हिंट समझा रहा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। ये कॉस थीटा है, ठीक है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 2 तक जा सकता है, 2 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों 2 तक क्यों जा सकता है, क्योंकि 2 से गुणा हो रही है। अच्छा यहां समझना है ना, बड़े ध्यान से। अब इसके पास में चॉइस क्या क्या है, कि क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या दे रखा है, ये cos स्क्वायर 3x ही है ना क्वेश्चन में, है ना भाई। अच्छा अब क्वेश्चन में हमारे को जो दे रखा है वो क्या क्या पॉसिबल है, ये इसके बराबर अगर आना चाहता है, ये अगर इसके बराबर आना चाहता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, वो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 1 बन जाए। अगर 1 बन जाए तो आंसर आ सकता है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं मेरे को क्वेश्चन में भी मिस्टेक लग रही है आई थिंक, फिर भी एक बार है ना इसका आंसर देख लेना, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से ये 1 हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों को 1 बना करके आंसर आ सकता होगा तो आ जाएगा, बाकी अगर देखा तो साइड कर दो। ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ गलत से पहुंच गए, 40 तक तो कर लेने थे, इसके बियॉन्ड मेरे को लगता नहीं है कि हम सही डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन दिया था आपको या बस इतने ही दिए थे, ठीक है, ओके। क्या लिख रहा है बेटा, अभी इसका जवाब सुमित आने वाले टाइम में मिलेगा, ये एक्चुअल में गलत जगह पे आपके पास में 3-4 क्वेश्चन पहुंच गए,
ये यहां नहीं है ना? हाँ, इतने ही थे। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। अब इसको अपन बंद करते हैं, ठीक है। हम ये पहली बात, ये सेगमेंट ही रॉन्ग कर रहे हैं। क्यों करना है ऐसा? हम ये कोई ऐसे थोड़ी ना करने के लिए पैदा हुए, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हमारे पास बड़े खूबसूरत सुंदर सुंदर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग टाइप 4 पर। चौथे टाइप से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सुना, ठीक है। अगला टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछने वाला टाइटल आज का टाइटल होगा। उस टाइटल का नाम है, ठीक है, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, टी इक्वेशन, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। पहले तो सुंदर सुंदर शब्दों में ये टाइटल डाल लो, ठीक है। दूसरा है ना, नहीं प्रकाश, तुमको इससे फ्री कर दिया, तुम आगे निकल जाओ बोले। अब इसमें क्या है, सुना, सेकेंड, इसको लोग ऐसे बोलते हैं, मैं आपको बोलूंगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी टाइप क्वेश्चंस। जब भी आपको इस टाइप के फोटो वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आप हमेशा इसको ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उल्टा, ठीक है। नहीं, दूर दूर तक भी नहीं आते, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन कतई नहीं आते, वो कुछ और सोच रहा है। अब सुना, मस्त बात, अगला, और मैंने लिखा वही है ना, अभी दोबारा से वही लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी टाइप, ये ठीक है। तो सब पिछला वाला भी तो ये लिखा था, हाँ लिखा तो यही था मैंने, लेकिन इस बार दोबारा लिखा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी टाइप। दो तरह के लोगों के लिए दो तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में पहली चीज याद रखना कि जो कॉस थीटा के आगे जो ए लिखा है, साइन थीटा के आगे जो बी लिखा है, ठीक है ना, उनसे हम एक ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? अगर किसी ने पूछा ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हर इस तरह की इक्वेशन के लिए ये एक ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट है। इससे क्या फायदा है? दूसरा, पहली चीज, अगर कभी भी ऐसा मिल जाए तो जैसे ही ऐसा मिले आप इसे डिवाइड कर दो। आप इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा इक्वल टू सी में जैसे ही आप इसका डिवाइड लगाओगे, ये डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट यहां लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा और उस साइड पे भी लगेगा। उससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि हम थोड़ी सी देर के लिए इसे कुछ मान लेंगे, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट है, हम इसे थोड़ी सी देर के लिए कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इसे साइन थीटा मान लेते हैं, साइन फाई मान लेते हैं, या कॉस फाई मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसे साइन फाई मान लिया, तो मैंने माना कि लेट साइन फाई इज इक्वल टू में कितना, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसे साइन फाई मानता हूं तो मैं अगले वाले को कुछ नहीं बोलूंगा, अगले वाले को कहूंगा पहले इससे डील करने दे, फिर सोचते हैं तेरे बारे में। अगर मैं इसको जानता हूं साइन फाई ये है, तो आप में से कई बच्चे जानते हैं कि साइन फाई अगर ये है तो कॉस फाई जो होता है वो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है। ये कॉस फाई के बारे में सबको पता है। अगर ये सबको पता है तो ये भी सबको पता होगा 1 माइनस साइन फाई का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर है तो जिन्हें एलसीएम बहुत अच्छा आता है वो जानते हैं नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर 1 की जगह बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पीछे क्या रह गया, माइनस का ए स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये इसको काट देगा, और जैसे ही ये इसको काटेगा अंडर रूट बी स्क्वायर बाहर आकर के क्या रह जाएगा, बी अपॉन में कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। ये बात फाइनली इससे ये बना, और ये मेरा क्या हो गया, कॉस फाई। इसका मतलब मैंने इसे क्या माना था, साइन फाई। अब ध्यान से देखो, ये यहां बैठा हुआ है, अगर मैं इसे साइन फाई मानता हूं तो ये कॉस फाई बन गया। अगर सचमुच में ऐसा हो रहा है तो होने में हो क्या रहा है, बेसिकली होने में ये हो रहा है कि बेसिकली अगर मैं इसे साइन फाई मानता हूं तो ये लिखा हुआ है साइन फाई इंटू कॉस थीटा,
और जैसे ही मैंने उसे साइन फाई माना, ये कॉस फाई में बदल गया, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कॉस फाई इंटू ये क्या रह गया मेरे दोस्त, साइन थीटा। और ये बेचारा अपनी शक्ल लेके बैठा है कि भाई हम बड़े ही गंदे दिख रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं मान रहा। हमने कहा कोई चिंता नहीं, तेरे को क्या तकलीफ है। लेकिन राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप में से हर बच्चे को क्या दिखेगा, हाँ यहां आपको फील आ जाएगी, सर ये तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, पाई प्लस थीटा और इस इक्वल टू में कितना, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप तो जानते हैं मैं किसी भी कांस्टेंट को किसी भी क्षण पर अगर वो बस ये श्योर कर दे कि एक और माइनस एक के बीच में मैं साइन ए मान सकता हूं, और मानते ही वापस में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फार्मूला लग जाएगा एंड सॉल्व हो जाएगा। तो हम हर बार इसी रास्ते से निकलेंगे। क्या करेंगे, है ना, यहां देखा जाए तो बहुत कुछ मैच्ड अप हो गया, ठीक है, कि हमने इसको साइन फाई माना, वो कॉस फाई बना, फिर फार्मूला बना, फिर फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, नाउ सॉल्व लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो कुछ भी मैंने लिखा ये सिर्फ ज्ञानी लोगों के लिए, माने आपके दिमाग में इससे कुछ भरना नहीं है मुझे, आपका काम है सिर्फ लिखना कि यहां तक मैंने लिख दिया। डन करते ही मैं आगे बढ़ूंगा और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ये पुराना याद भी नहीं रहेगा, हम कहीं और निकल जाएंगे। फटाफट से इसे लिख लें, ठीक है, फटाफट से इसे लिख लें। फटाफट से इसे लिख लें। ओके, दृष्टि अजीत दोनों डन लिख दिया, ठीक है, ग्रेट। बन गया। अच्छा, अब क्या करना है, ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को सुनना, मैं आपसे वापस पूछूंगा, ठीक है। मान लीजिए किसी ने छोटा सा क्वेश्चन दिया हमें कि सॉल्व, ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू। मान लो किसी ने ये क्वेश्चन दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट टू। आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा आप तुरंत समझ गए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी हमारा टाइप था। पहला काम, कंपेयर करके ए और बी बताओ, ए कितना है और बी कितना है। सोचो ए कितना है और बी कितना है, ठीक है, ए कितना है और बी कितना है, ए कितना है और बी कितना है। विशाल मैं ऑलरेडी वही हूं, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, बस ये है मेरा पक्का। और बाकी इधर उधर जाने वाले लोग जाने दो, क्या तकलीफ है, लेट देम डू, उनका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ भाई, मिल गया, हाँ बिल्कुल सही बात, आपने सही पकड़ा। सर ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। अब जल्दी से पहला काम सोचो, माने ऑक्सिलरी एंगल, ये कितना बताया था मैंने आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट में कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माने ऑक्सिलरी एंगल कितना हो गया, रूट 2। सही है, कितना हो गया, रूट 2। तो ऑक्सिलरी एंगल कितना हो गया बेटा, रूट 2। पहली चीज समझ ली। अब पहला काम, जैसे ही ऑक्सिलरी एंगल का हिसाब हो जाए आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको तुरंत प्रभाव से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जो रूट 2 लिखा था, इस पूरे को रूट 2 से भाग लगा दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। पहला काम खत्म। दूसरा काम, आप में से हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है, ठीक है ना, ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो है 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस में कितना 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। जिस दिन इसका इसमें भाग लगेगा 1। यहां तक समझ में आ गया तो बताते चलना, क्या ऑक्सिलरी एंगल समझ में आया, क्या आपको पहला स्टेप समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गई। क्या आपको ये बात समझ में आई कि भाग लगाया है सर ने, भाग सही लगाया, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा अब आप दिमाग लगाओ, यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा अब आप इसे समझना, यहां तक लिख लिया तो मैं अपनी पसंद से इसे जिसमें चाहूं उसमें बदल सकता हूं, ठीक है। तो यहां के बाद मेरे पास में दो चॉइस हैं, ठीक है, इसे साइन या कॉस दोनों में बदला जा सकता है दोनों में बदला जा सकता है।
ठीक है ना, पहली चीज। सेकंड बात, सेकंड, बट कॉस आसान होता है, कॉस में आंसर देना आसान होता है, आसान होता है, राइट है, ध्यान रखना। अब कैसे बदल सकते हैं सर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई तो बता देना, यहां तक तो आगे। अब देखो सुनो, मैंने इसको लिखा, ये क्या है, ये cos 45 है, तो मैंने इसे लिखा cos x इंटू cos पाई बाई 4 प्लस साइन x को यहां लिख दिया इंटू साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना 1। मुझे दुनिया ने क्या कहा, मुझे दुनिया ने कहा अरे ये तो cos x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बन गया। बिल्कुल, और आपको पता होना चाहिए cos में स्पेशल एंगल, बड़े ही ध्यान से सुनना, cos थीटा 1 यहीं हो जाता है, यही cos थीटा 1 होता है। इसका मतलब ये कि मुझे यहां से पता चल गया, माने मेरा आंसर हो गया 2n पाई, याद है ना रेफरेंस एंगल 2n पाई प्लस 0, तो मेरे पास x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना बन गया 2n पाई। मैंने x की वैल्यू कितनी आ गई 2n पाई प्लस पाई बाई 4 इज माई आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। 2n पाई प्लस पाई बाई 4 क्वेश्चन मैं साइन में भी बना सकता था, कॉस में बना सकता था, इसीलिए मैंने पिछली वाले पेज को फर्जी करार दिया था। मैंने कहा कोई मतलब नहीं, वो सब लिखवाता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। इससे आपको पहले ही चीज समझ में आएगी कि स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे किया। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक मेरा नाना कह यहां तक की बात समझ में आई, ग्रेट। हाँ भाई, अब बस एक ही जगह तकलीफ आ सकती है किसी बच्चे को कि वो ये सोच नहीं पा रहा कि सर ये √2 का जो आपने भाग लगाया है, ये भाग लगाया किसमें है? बेटा तीनों में लगा रखा है ना, तो जब इसमें लगाएगा तो यहां पे 1 है ना, तो 1/√2 बन जाएगा बेटा। इसमें आगे भी 1 है तो वो 1/√2 बन जाएगा, इसमें √2 का भाग 1 दे देगा, ऐसे। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक की बात के बाद अगला क्वेश्चन सुनना। अब दूसरा पॉइंट, यहां के बाद एक और पॉइंट सुनना, इससे पहले कि आगे जाऊं। पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होगा ना, ये कांस्टेंट, ये वाला है ना, ये कांस्टेंट C, ठीक है ना, कांस्टेंट C अपॉन √a² प्लस b²। जब हमने √2 का भाग लगाया तो जो अपना आंसर बना ना, ये है ना, शुड बी इन बिटवीन, ये हमेशा इन बिटवीन -1 to 1। ये हमेशा जो भी आपका आंसर होना, ये -1 से 1 में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो भी आपका आंसर आया ना, जैसे 1 आया, ये -1 से 1 में आ रहा है, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो मैं कर नहीं सकता। अब सुनो, ठीक है, क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके यहां सामने किसको बैठाए थे आप? कॉस को ना। कॉस क्या 1 से बड़ा आंसर ले लेता क्या? नहीं ले पाता ना, तो फंस जाते ना अपन, इसीलिए मना करते हैं अपन। ठीक है, ऐसे अब भी सुनोगे, धीरे धीरे और सुनो। मान लो क्वेश्चन होता सर sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2, अब क्या होता? किसी ने कहा होता सॉल्व करो, मैं इसकी शक्ल देखता, अरे इसमें तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c जैसा दिख रहा है, ये तो वही टाइप है ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले माने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो √2। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, √2 से डिवाइड। अच्छा कर दो सर, √2 से डिवाइड, इसके आगे 1 है, 1/√2 बनेगा, sin x बनेगा, इसके आगे 1 है, ठीक है ना, तो हम 1 में √2 से डिवाइड मारेगा, तो √2 से डिवाइड मारेगा 1/√2 बनेगा, यहां cos x बनेगा और यहां √2 बनेगा, ये वापस बनेगा cos x माइनस पाई बाई 4, और यहां √2, क्या आपको पता है √2 का मतलब 1.414, और आप जानते हो ऐसे किसी cos को जो 1 के आगे चला गया? कोई cos ऐसा हम जानते हैं क्या जो 1 से भी बड़ा हो जाए? नहीं जानते। cos तो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, 1 के अंदर ही अंदर रहता है, पीछे 1 के बाहर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब मैं इसी जगह इस भाई को सॉरी प्लीज, ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी बॉय, ठीक है, और रवाना कर दूंगा। आपको बात समझ में आई? हाँ, क्यों? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पर जो आंसर निकाला वो 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा आते हैं सॉरी बॉय, ठीक है, और यहां से आगे चला देंगे। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चों को ये बात पकड़ में आई होगी कि अच्छा ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं हम लोग
√3 cos x प्लस साइन एक्स इस इक्वल टू में कितना 2, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सॉल्व करो। हमने इसे देखा और देखते ही हमारी आंखें खुल गई, अबे ये कौन है, ये तो सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसा है, a cos थीटा। हाँ ठीक है, मतलब अरे a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको देख के नहीं पहचानूंगा क्या मैं? हाँ ये तो मेरे को सीधे पहचान में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो अभी नहीं आएगा, लेकिन जब सर सारे क्वेश्चन करा देंगे तब तो पहचान में आएगा कि इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करते होंगे। हाँ करत करत अभ्यास के। हाँ सुना है। अब क्या करेंगे, अब कहानी, अब इसमें समझो, यहां से कई बच्चों ने पहचाना सर ए तो वो है और बी तो ये है, तो हमने पहचान लिया कि पहले नंबर पे YouTube पे अवेलेबल है रूपाली। ठीक है, अगर देखा था तो इसका स्क्वायर करा 3, इसका 1, आंसर हो गया 2। अच्छा अब 2 का डिवाइड लगाओगे, हाँ से डिवाइड माने 2 से डिवाइड करूंगा मैं, और अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बनेगा मेरे दोस्त, √3/2 cos x प्लस में 1/2 sin x, और 2 से डिवाइड करते 2/2 1। अच्छा ये बन गया √3/2। अच्छा समझो ठीक है। अब इधर √3/2 cos की दुनिया में cos x तो ठीक है, ये सर cos 30 डिग्री होता है, cos 30 डिग्री 30, और सर sin x तो ठीक है, ये सर sin 30 होता है। हाँ और ये कितना है 1, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, cos x माइनस π/6 बराबर 1। अरे हाँ सर cos बराबर 1 चलेगा, बिल्कुल मस्त चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। और वैसे भी आपने कह ही रखा है कि ये जो कुछ भी हो ये है तो c/√a² प्लस b², इसे तो 1 और -1 के बीच में मिले तो ही सॉल्व करना, और वो है भी सर। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। अब जिनको ये वाली बात समझ में आ गई वो ये जानते हैं कि cos 1 पर 2nπ, यहां पे 1 होता है, यहां इस जगह पे 0 पर, माने रेफरेंस 2nπ प्लस 0 पे, माने x माइनस π/6 इज इक्वल टू कितना 2nπ, इसका अंदर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2nπ प्लस π/6। क्या आपको स्टोरी पकड़ में आ गई, है ना। ओके यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी तो पकड़ में आ ही गई, थोड़ी थोड़ी तो पकड़ में आ गई है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके आगे सुनिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट सुनना आप। ठीक है, तो आगे से ये है, अब कहानी को सुनना। अब एक एक्स्ट्रा शॉट खेलते हैं अपन लोग। ठीक है, पहला फॉर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c टाइप के लिए, पहला याद रखना, आंसर इज पॉसिबल ओनली व्हेन c/√a² प्लस b² इज इन बिटवीन 1 and -1। ओके, ये जब भी 1 और -1 के बीच में होगा तभी आंसर पॉसिबल होगा, पहला। ठीक है ना, और दूसरा थीटा जब भी निकाले कोई कि थीटा कौन है, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू में 2nπ प्लस माइनस, ठीक है ना, 2nπ प्लस माइनस cos इनवर्स c/√a² प्लस b², ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स b/a है। या अगर बाय द वे क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं दे रखा तो समझना, ठीक है, क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं दे रखा तो ऐसा समझना, थीटा इज इक्वल टू में nπ प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स c/√a² प्लस b² माइनस tan इनवर्स a/b होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, क्या भावार्थ है वो बता रहा हूं। ठीक है, बड़े जल्दी से समझते चलना, पहले इसे ऐसे लिख लो फिर समझाता हूं। ठीक है, कुछ भी समझना नहीं है,
पहले लिख लो, गंदा सा ये tan इनवर्स b बाई ये tan इनवर्स a बाई बी। अब पहली गलती मत करना, a के साथ cos है, cos के साथ वाला a है, तो a वही है जो cos के साथ वाला है, ठीक है। हाँ ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ मैं दे दूंगा, यहां तक की बात, यहां तक लिख लिया। अब सुनो, हमारे को मान लो यही क्वेश्चन दिया था, ठीक है, हमको मान लो यही क्वेश्चन जो दिया था ना, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन वो था कितना, √3 cos x प्लस में कितना sin x बराबर में कितना 2। ये था ना क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था। मैं अगर इसका आंसर निकालना चाहता तो दो रास्ते से आंसर आ सकता था, ये हमें डायरेक्ट आंसर लेके जाएगा। एक आंसर क्या है, एक आंसर होगा 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है ना, c की जगह, है ना, जैसे a की वैल्यू कितनी है √3 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं लिख दूंगा 2 बाय √a² प्लस b स्क्वायर। √a² प्लस b स्क्वायर कोई बहुत तो बात नहीं है, उसकी वैल्यू भी 2 है, तो 2/2 कर दो, ठीक है ना। तो 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स 2/2 प्लस tan इनवर्स b की जगह कितना है, b की जगह 1/√3। अब इसका मतलब समझाता हूं, 2n पाई तब तो लिख लिया, प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि cos थीटा में 1 कब आता है, cos थीटा में 1 कब आता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए cos थीटा में 1 0 पर आता है, तो प्लस माइनस 0, ठीक है। अब tan इनवर्स 1/√3 का क्या मतलब है, tan इनवर्स 1/√3 का मतलब होता है tan थीटा में, ठीक है ना, 1/√3 कब आता है, कब आता है, ठीक है, 1/√3 कब आता है, तो tan थीटा में 1/√3 30 डिग्री पे आता है, तो प्लस π/6। इसीलिए हमारा आंसर हुआ होगा, हमारा आंसर हो रहा है 2n पाई प्लस π/6। देखो यही आंसर आया होगा 2n पाई प्लस π/6। आप में से कोई भी अगर बाय द वे लिखना चाहता हो तो सीधे भी आंसर लिख सकता है। ये एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर, अगर वही क्वेश्चन साइन में पूछे तो, मतलब आंसर अगर ये 2n पाई मैंने दे रखा हो तो साइन में भी आंसर हो सकता था, वो होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में साइन इनवर्स c की वैल्यू है 2 बटा √a² प्लस b² की वैल्यू भी 2, ठीक है ना, फिर माइनस, फिर tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स a बाई बी, a की वैल्यू है √3/1, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, साइन इनवर्स 1 रह गया, साइन थीटा में 1 कब आता है वो सोचना है, तो आंसर हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में साइन थीटा में 1 आता है 90 डिग्री पर, तो π/2 लिख दिया। अब tan इनवर्स √3 का मतलब हुआ tan थीटा में 1 कब, tan थीटा में, ठीक है ना, √3 कब आता है, √3 कब आता है, तो अपने दिमाग में आएगा √3 कब आता है भाई, √3 आता है 60 डिग्री में, -60 डिग्री। एक आंसर ये भी होगा। तो आप अपनी चॉइस पे देख लो कि किसका आंसर ज्यादा आसान है, क्या ये आंसर देना ज्यादा आसान लग रहा है या ये आंसर देना। तो नॉर्मली आपका खुद ही इंटेंशन रहेगा, इसीलिए क्वेश्चन को लोग कॉस में सॉल्व करते हैं। तो आप ये उन बच्चों के लिए जो सीधा फार्मूला थ्रो करना चाहते हैं, जो डिवाइड नहीं करना चाहते, वो सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। आप में से किसी को भी खेलना है, ये सीधा रास्ता है, ठीक है, वो प्रॉपर रास्ता है, ठीक है। मेरा नाम क्या, शायद आपको बात समझ में आ गई। कन्हैया तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, प्लस माइनस के बाद 0 है, तो 0 का तो क्या यूज करेगा बेटा तू, ठीक है, तो वैसे हट जाएगा। हाँ तो जो भी रिया मैंने जो भी बताया वो उसी पे चल रहा हूं मैं। tan इनवर्स b बाई है ना, तो b कितना है 1 है, तो b की जगह 1 और √3। यहां पर देखना, इस वाले में a बाई बी है, उस वाले में b बाई है, तो a बाई बी के टाइम पे √3/1 हो गया, ठीक है, ऐसा। ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, फार्मूले में सब भेजा हुआ है, वही मैं तो उल्टा उसी को देख देख के लिखा है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, अगले पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, ठीक है, चलो, ठीक है, अब इसको पढ़ लेना बाद में।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर भाई देखो ये नहीं हुआ तो यहां तक की बात समझना, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन का ना अगला क्वेश्चन सुनो। ये फार्मूला उस तरह के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा काम का है जिस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है ना, जिस तरह के क्वेश्चंस में हमें टिपिकल चीजें मिल जाएं। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया आपको 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5 और किसी ने कहा सॉल्व करिए आप। करते हैं भाई सॉल्व, देखते पहचान गए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने तुरंत क्या करा, एक और चीज निकाल के रख ली, c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कितना होगा 5 बटा अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 5 बटा 5, 5 बटा 5 माने 1, है ना। तीसरी चीज हमको ये भी पता चल गया कि जो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है वो 1 आ रहा है, और 1 जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता ही है, होता है। तो मतलब 3 बातें तो हमने साइड में कर ली, ये हमने सबसे पहले देख लिया, ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे कार्तिक, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, अब मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है, हाँ अब देखो मेरी गलती बताता हूं, मेरी गलती बताता हूं, ठीक है। मेरी गलती यहां हो चुकी है। क्या गलती हुई है, फार्मूला गलत पहचानना। फार्मूला था a cos थीटा, तो a cos थीटा प्लस में b sin थीटा इज इक्वल टू में c। हालांकि यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सब सही गया मेरा, बस मैंने पहली लाइन गलती दी थी। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है, पहली गलती थी, इसको सही कर दो। अच्छा किस किसने पहचान लिया, अरे वाह, अंश प्रशांत राव, दो जनों ने पहचाना भाई, गजब, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं चौथा, अपने को आंसर चाहिए, तो थीटा में मैं जैसे मैंने लिखा 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स, और फिर ये c अपॉन समथिंग की जगह 5 बटा 5 माने 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, कॉस में प्लस होता है ध्यान रखना, tan इनवर्स b बाई है, b कितना है 3 बटा 4, 3 बटा 4, ठीक है। या दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर क्या हो सकता था बेटा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू में कितना साइन इनवर्स, और c अपॉन का वैल्यू आता है 1 और माइनस tan इनवर्स 4 बटा 3, ठीक है। अब इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर लो, एक लाइन और, cos थीटा में 1, cos थीटा में 1 0 डिग्री पर, ठीक है, तो यहां मैं 0 लिख लूंगा, है ना। तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 0, ठीक है, और ये हमारे को पता नहीं है इसलिए ऐसा कैसा रहेगा, tan इनवर्स 3 बटा 4 ही रहने दो, यही आंसर हो गया, ठीक है। अगर इधर से देखोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू में कितना, n पाई की जगह n पाई प्लस -1 की पावर n की जगह -1 की पावर n, साइन थीटा में 1, साइन थीटा में 1, साइन थीटा में 1 पाई बाय 2 पर, ठीक है। तो साइन थीटा में 1 कहां था, पाई बाय 2, तो यहां पे पाई बाय 2 लिख दो, ठीक है। माइनस में कितना tan इनवर्स 4 बटा 3, लो हो गया, ठीक है, ये काम भी खत्म हो गया, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई कि यार ये तो गजब ही चीज है, हाँ ये कई बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी आपको वापस बोलता हूं, आप खुद पहचानो कि क्वेश्चन का आंसर कॉस में देना या साइन में देना किस में आसान है, वो आपको सही लेकर जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है अगला, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ k cos x -3 sin x इज इक्वल टू में क्वेश्चन में दे रखा है k प्लस 1 इज सॉल्वेबल, ठीक है, देन k बिलोंग्स टू क्या। अगर ये वाकई में सॉल्वेबल है तो k क्या वैल्यू रखेगा, नहीं हमारे को उससे क्या लेना देना, है ना। अपन तो यहां से 3 बटा 4 और 4 बटा 3, मैथ्स में हम लोग 37 डिग्री 53 डिग्री नहीं करते, ध्यान रखना, है ना। हाँ बस ऐसे ही लिख के छोड़ते हैं। अब सुनो आप काम की बात, ये अगर सॉल्वेबल है तो क्या होगा, देखो पहचान में आ गया ना, a कितना है k है, b कितना है -3 है, c कितना है k प्लस 1 है, ठीक है। तो याद रखना ये सॉल्व कब होगा, तो याद रखना सॉल्वेबल, इट इज सॉल्वेबल, ठीक है, व्हेन c अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद है आपको। इसका मतलब कितना, k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये अगर -1 से 1 के बीच होगा तो सॉल्व होगा, ये सॉल्व ही तभी होगा वरना सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, करना क्या है, ये k प्लस 1 है और नीचे कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा,
ठीक है, इज इन बिटवीन 1 एंड -1। और क्या होगा, अपने को पता है रटा हुआ है अंडर रूट जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, अंडर रूट में k स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन k प्लस 1 इज, है ना, इज लेस देन अंडर रूट में k स्क्वायर प्लस 9। फिर क्या करोगे सर, अब यहां के बाद में मस्त क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहां के बाद में एक मस्त क्वेश्चन हुआ, है ना। अब यहां के बाद क्या करना है वो सुना। यहां के बाद में मैं अगर इस रास्ते से कहता हूं तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं दूसरा रास्ता ले रहा हूं, इसको जरूर समझना। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ये सारी चीजें हथियार है। हथियार क्या हथियार है, सुनो। अगर मॉड एक्स है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो हम कहते हैं उस केस में एक्स अपने आप में 1 और -1 के बीच है। तो उल्टा भी कह सकते हैं, कोई भी चीज अगर 1 और -1 के बीच में है तो हम उस केस में कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ k प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट के अंदर, ठीक है, k स्क्वायर प्लस 9 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ऐसा देने पे ऐसा कह सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा देने पर ऐसा लिखा जाता है, तो ऐसा देने पर ऐसा लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमें पता है अब ये मॉड दोनों पे है तो मॉडुलस में k प्लस 1 तो फंस गया, लेकिन नीचे वाला पॉजिटिव था तो पॉजिटिव बाहर आ गया। अगर पॉजिटिव बाहर आ गया तो k स्क्वायर प्लस 9 नॉर्मल रह गया, इज लेस देन इक्वल टू 1। अभी भी मैंने बताया था कि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव की क्रॉस मल्टीप्लाई संभव है। तो यहां रह जाएगा मॉडुलस में k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में k स्क्वायर प्लस 9, ऐसा। और फिर मॉड और अंडर रूट आमने सामने बैठे हो तो स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते ही क्या होगा, ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, स्क्वायरिंग होते ही इसका ढक्कन उड़ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 9। इधर की स्क्वायरिंग क्या आएगी मेरे दोस्त, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। बच्चा जानता है k स्क्वायर को काट देगा, तो 2k इज लेस देन इक्वल टू 8, 2k इज लेस देन इक्वल टू 8, या दुनिया की नजरों में k इज लेस देन इक्वल टू 4। k इज लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब होता है k की वैल्यू 4 या 4 से कम। 4 से कम कहां तक, माइनस इंफिनिट तक। इसीलिए k की वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिट से 4 तक। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट। सारा क्वेश्चन दोबारा, हमें पता है कोई भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c तभी सॉल्व हो सकता है जब उसका c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 और -1 के बीच हो। तो हमने इसका ABC लिखा और इसमें भर दिया। भरने के बाद हमें अच्छे से एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी x अपने आप में -1 से 1 के बीच में हो तो हम उसकी अगली लाइन में उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप यहीं से चले जाओ और वापस बाहर चले जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का सबसे सीधा रास्ता बेटा यही है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये, तो या तो आता है या क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना कि हमें आना चाहिए, है ना। अब यहां के बाद ये होता है तो मैंने उसमें x की जगह जो ये लिखा था तो वो लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिया। लिखने के बाद मैं जानता हूं कि अंदर वाला पॉजिटिव है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो वो बाहर आ जाएगा, वो मॉड में रहेगा ही नहीं। मॉड पॉजिटिव को एज इट इज बाहर निकाल देता है, तो ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्योंकि ये पॉजिटिव था तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करते टाइम पे मॉडुलस का स्क्वायर साधारण ब्रैकेट के स्क्वायर जैसा हो जाता है। मॉडुलस का स्क्वायर साधारण ब्रैकेट के स्क्वायर जैसा हो जाता है और इधर का अंडर रूट हट जाएगा। फाइनली क्या होगा, खोलेंगे, कटेगा, k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आएगी। संख्या रेखा नंबर लाइन पर 4 से छोटी वैल्यू माइनस इंफिनिट तक आंसर दे देगी। अब इसमें कितने मोड थे वो सारे आपको लिखने हैं। जितना भी मैंने बोला है ये सब आपने, मैंने जो बोला वो आपको सारा लिखना है। ठीक है, तो आप में से कई लोगों को बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, अच्छा, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। बस इसमें अगर कोई भी उटपटांग क्वेश्चन हो सकता तो बस ये हो सकता है कि ना, जैसे अब आपके दिमाग में आ गई अचानक कि सर इसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कौन मना करता है, सब कर सकते हैं बेटा। लेकिन पॉइंट क्या है, किसी ने जिसने ये करा है उसके ये 2 फार्मूले आए होंगे, उसके ये 2 फार्मूले आए होंगे। अगर कोई आप ए और बी में छेड़छाड़ करोगे तो यहां आंसर में भी छेड़छाड़ कर दोगे। फिर आप अगर वो ये आंसर निकाल के गया है तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो दुनिया को ये भी बताए कि छेड़छाड़ करने पर क्या होगा।
माने ये ट्यूबलाइट अगर ऐसे लगती है, इसकी जगह ऐसे लगा दें तो क्या होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। एडिसन ने ऐसे दे दी कि आप ऐसे लगा दो, अब उसके बाद जितनी भी छेड़छाड़ होगी वो आपको करनी है ना, तो ये आप समझ के चलना है, ठीक है। वो आप करो, मतलब उसका काम था ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। आगे आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभिषेक पॉइंट ये है ही कहां, पॉइंट तो ये है कि पहले हमारा बनता है कि नहीं बनता। मैंने देख लिया बेटा सब। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। अब इस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस है उस पे चलते हैं। बेस्ट क्वेश्चंस जो इस पे आ सकते हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चंस। पहला, ठीक है। अच्छा, बेस्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज में होता है ना, वो कंसेप्ट पहले बता देता हूं। वो कंसेप्ट ये है मेरे दोस्त कि अगर कभी भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना, -3abc इक्वल टू 0 मिल जाए, तो आप इस दो बातें सोचेंगे, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, या फिर, ठीक है ना, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। दो तीन बातें सोचेंगे, ध्यान रखना हर बार जब जब भी क्वेश्चन होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन लगाना है ना। हाँ जी, ये क्यों नहीं अप्लाई होगा, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी में अप्लाई क्यों नहीं हो सकता, सब में अप्लाई हो सकता, ठीक है ना। अच्छा मनराज, मैं चेक कर चुका हूं, तुम अपनी प्रॉब्लम बताते तो शायद अब तक तुम्हारे को इतना बार बार सोचना भी नहीं पड़ता। साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स प्लस में, ठीक है ना, 3/2√2, ठीक है, साइन 2x इज इक्वल टू में दे रखा है 1/2√2, और उसने कहा है सॉल्व करिए और इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए। अब हम दिमाग लगा गए, यार क्वेश्चन तो बड़ा कुछ खतरनाक टाइप का दे रखा है यार, दिखने में तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करते हैं। ये नहीं था रुचि, बिल्कुल ये नहीं था, मैं इसीलिए मैं कहना भी चाह रहा था कि ये क्वेश्चन में अपन गलत नहीं समझ जाए, ठीक है। हाँ, इसके जैसा क्लोज में रहा होगा वो मैं बताता हूं क्या है, सुनो। पहला काम ये कि ये साइन एक्स का होल क्यूब है, ये कॉस एक्स का होल क्यूब है, ये जो 1/2√2 है ना, मैं इसको बाईं ओर ले आया हूं, ये माइनस का 1/√2 का होल क्यूब है, ठीक है। और है ना, और ये जो कुछ भी लिखा है ना प्लस के अंदर, ये जो कुछ भी लिखा है 3, ठीक है, इंटू 1/√2 इंटू में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैं एक कदम और चलना चाहूंगा ना पहले आराम से, ताकि आप एक एक कदम आराम से नाप लो। 3/2√2 इंटू में साइन 2x को मैं लिख रहा हूं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0। मैं सबको इधर ला चुका हूं, पहले स्टेप तक देख लो कि यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको यहां तक, वाह स्वराशीष तुम तो गजब खेल रहे हो यार। हाँ भाई बताओ, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, ये समझ में आ गया कि ये क्या हुआ है। हाँ भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो, फिर मैं, आप बताओगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आ गया, ओके ग्रेट, ठीक है। देखो पहली चीज, कईयों को ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, सर ये जो क्यूब यहां है ये बाहर आ सकता है क्या, आ सकता है बेटा, ये क्यूब बाहर आ सकता है, हाँ आ सकता है। अच्छा सर ये कहां चला गया, ये बेटा लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट में आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा ना, तो जिस दिन तेरे को इसका क्यूब खोलेगा ना बेटा, जिस दिन भी, कभी आज अगले साल कभी भी खोलेगा ना बेटा, यही मिलेगा वापस। तो ये इधर आके माइनस का हो गया ना, वो माइनस भी मिलेगा तेरे को, तो जिस दिन खोलेगा मिलेगा। और ये क्या लिखा है 3/2√2 लिखा है, इसको अपने ऐसे खोल के लिखा है, तो पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, अगर ऐसा है तो यहां लिखा हुआ है साइन एक्स का होल क्यूब, प्लस में यहां लिखा है कॉस एक्स का होल क्यूब, प्लस के अंदर ये माइनस का 1/√2 लिखा है इसका क्यूब, ठीक है। प्लस के अंदर यहां ये 2 से 2 कट गया है, ये 3 लिखा हुआ है। अब बड़े ध्यान से समझना है, मैं इसमें 2 से 2 तो काट ही रहा हूं साथ में, अब मैं इस जगह पे बदलाव कर रहा हूं। पहली बात, इस प्लस को मैं माइनस में बदल रहा हूं, और माइनस होने पर सर ये तो प्लस का माइनस कैसे कर सकते हो, देखना अभी दिखेगा। इसका एक माइनस में अंदर खींच रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे समझना, ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स मैं ऐसा दिखा रहा हूं। अब जिनको भी दिख रहा है वो समझेंगे कि अभी पहचान जाएंगे वो कि ये अगर आप देखोगे तो ए का क्यूब हो गया, ये बी का क्यूब हो गया, ये सी का क्यूब हो गया। सी कौन है, माइनस का 1/√2, तो ये माइनस में 3 है ना, ए बी और ये सी हो गया, देख लो। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0 लिखा है।
और अगर ये लिखा है तो मैं अगली लाइन में लिखूंगा कि या तो ये बराबर 0 या ये बराबर में। ठीक है, तो मैं अगली लाइन के अंदर क्या लिख रहा हूं, अगली लाइन में दो बातें लिख सकता हूं। पहला कि या तो साइन एक्स ए प्लस बी प्लस सी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/√2 बराबर 0 है, या तीनों बराबर है, माने साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर में कितना, माइनस का 1/√2, तीनों आपस में बराबर है। तो तीन बातें समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब कॉम की बात सुनते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगर ऐसा है तो अगला पॉइंट क्या है, यहां के बाद क्या है। अब यहां के बाद में मेरे पास में जो बचता है वो यही बचता है कि यहां a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1/√2 है, और इसके बाद सीधा मैं x लगा दूंगा कि x इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 अगर आप समझ जाओगे तो, और फिर प्लस आएगा tan इनवर्स b/a का मतलब 1 हो जाएगा, और मैं अगली लाइन लिख दूंगा x इक्वल कितना 2n पाई प्लस माइनस कॉस थीटा में 1/2 कब आता है, π/3 पे, तो π/3, tan थीटा में 1 कब आता है, 1, tan थीटा में 1 1 1 1, tan थीटा में 1 आता है π/4 पे। तो अपने दो आंसर यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। पलक पहली बार आ रही है तू बेटा, मेरे को आज तक तो फर्स्ट टाइम तेरा पहला जिंदगी के अंदर हुआ है। ठीक है, ये तेरा फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट आज तक का। ठीक है, इससे पहले मतलब मैंने नाम भी नहीं पढ़ा तेरा कभी। ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा लगा दिया सर आपने, हाँ एग्जैक्टली फोटो में दिख रहा भाई, कैसे मिस कर जाऊं मैं इस फोटो को, a cos थीटा प्लस b cos थीटा है, फोटो में एकदम सही बात पकड़ी आपने। ठीक है ना, हाँ तो फलक आप चिंता मत कीजिए, आप टच में रहिए, अपन सही कर देंगे आपका। ठीक है, वेरी गुड सुप्रिया, समझ में आया था, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज देखो, ऐसा कौन सा साइन आ गया भाई जो साइन और कॉस एक साथ दोनों नेगेटिव आएंगे, आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, मैं दिखाता हूं ना। देख साइन एक्स इज इक्वल टू में इसको ऐसे समझो, ये क्या लिखा है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 और लिखा है कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/√2, है ना। ये 1/√2 45 डिग्री पे होता है, ठीक है ना, और ये भी 45 डिग्री पे होता है, कॉस थीटा में 45 डिग्री पे होता है। और ये कौन सा 45 है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव एक साथ में थर्ड क्वाड्रेंट पे होते हैं, ये 45 डिग्री आगे जाकर के, कौन सा वाला, माइनस का 1/√2 साइन वाला। सेम वे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस वाला भी 48 डिग्री आगे जाकर के आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हैं और यहां आकर के मिल रहे हैं, और यहां से ये कितना एंगल बना रहे हैं, यहां से एंगल बना रहे हैं पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, रेफरेंस एंगल है 2n पाई, 2n पाई से 5π/4 आगे, ठीक है, 2n पाई प्लस 5π/4। तो एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये या ये आर द टू आंसर, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे ग्रेट प्रीत, तुमने भी फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद में मेरे को पहले कभी मैंने रेयर केस में तुम लोगों के नाम सुने, बट अच्छा लगा आपके क्वेश्चन देख करके। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं, मनमान आते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन पे देखो, अब ये क्वेश्चन हमारे उसमें एडवांस के लेवल पे क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन में से एक है, इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, आपका अंडरस्टूड लिखना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार पीछे ड्रैग करते हैं, लेकिन उनकी भी वो मजबूरियां हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस में दे रखा है 3 sin 2x, ठीक है, प्लस में दे रखा है sin 3x, ठीक है, इस इक्वल टू में दे रखा है cos x प्लस 3 cos 2x प्लस cos 3x, फाइंड जनरल वैल्यू। ठीक है, अब कितना डरावना सा क्वेश्चन है, हाँ ये डरावना लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब आप डरावना लग रहा है लेकिन है नहीं, डोंट वरी। पहला काम, यहां से यहां तक देखते ही sin c प्लस sin d लग सकता है, इन दोनों में cos c प्लस cos d, cos सिंपल नंबर, cos सिंपल नंबर है, cos c प्लस cos d लग सकता है। अच्छा, sin c प्लस sin d क्या होता है, मैं यहां बाजू में लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको सिखाया था sin c प्लस sin d पहले नंबर पे सासू चोर, ठीक है। अच्छा, cos c प्लस cos d तीसरे नंबर पे था, मैंने आपको बताया था टू चोर चोर,
सिखाया होगा कभी। अब जरा इधर आ जाओ, तो मैं इन दोनों को जोड़ के लिख रहा हूं, 2 सासू चोर प्लस यहां पे लिखा हुआ है 3 sin 2x। हमने कहा भैया तुम तो शांत बैठे रहो, बाकियों को खेलने दो। cos डी प्लस cos डी की जगह लिख दिया 2 चोर चोर, और प्लस में ये जो 3 cos 2x है ना, इसको बिल्कुल साइलेंट मोड में रखा। अंदर ही अंदर क्या करना है, इन दोनों का सम बाई 2, इन दोनों का सम बाई 2 इज 2x, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 दैट इज -x। तो फिर सेम वे सम बाई 2 2x, डिफरेंस बाई 2 -x। लेकिन सर cos तो माइनस को खा जाता है ना, हाँ तो प्लस कर देंगे ना, लिख करके कटाएंगे। अब सर ये तो सेम ही है अंदर, sin 2x कॉमन ले लोगे क्या? मैंने कहा लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे। sin 2x अगर कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 2 cos x प्लस 3, और उधर सर cos 2x कॉमन आ रहा है, गजब। cos 2x की कॉमन आती क्या आएगा, 2 cos x प्लस 3 बचेगा। सर काट दो, नहीं नहीं काटना नहीं काटना नहीं काटना नहीं काटना नहीं, सबको एक तरफ ले चल। यहां से क्या दिख रहा है, sin 2x ब्रैकेट में कितना 2 cos x प्लस 3 माइनस इसको पार्टी को उधर ला cos 2x, अंदर अंदर कितना 2 cos x प्लस 3 बराबर 0। कभी भी ऐसे उड़ान नहीं, उड़ाने पे एक रूट जा सकता है। अब क्या करना, एक तरफ लाएगा ना, अब कॉमन ले लेना 2 cos x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, और फिर अंदर यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा sin 2x माइनस cos 2x बराबर 0। फिर क्या होगा, दो चीजों का प्रोडक्ट 0, या तो इसने 0 दिया होगा, या तो 2 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा, मैं इसे कह सकता हूं cos 2x माइनस sin 2x। बहुत बुरा लगेगा लोगों को, ये कैसे कर दिया सर, ठीक है, लगेगा बहुत बुरा कि अरे ये कैसे कर दिया, लेकिन यही हुआ देखना। अरे सर ये 0 होना था ना sin 2x, अरे तो मैं माइनस कॉमन ले लिया ना, 0 में क्या दर्द है। अच्छा ले लो, यो बोलो ना, ले लिया तो मैं क्यों बोलूं, आप समझो ना, कभी कभी तो सब दुनिया ही थोड़ी ना समझाएगी। अच्छा फिर क्या होगा, देख इधर से आंसर आएगा cos x इज इक्वल टू -3 बटा 2, -3 बटा 2 माने माइनस का 1.5, और मैं तेरे को सिखा चुका हूं cos -1 के पार नहीं जाएगा, तो यहां से इसको सॉरी बोल देना, सॉरी भाई। ठीक है, अच्छा इसको तो निकाला। इधर से देखा जाए तो दो तरीके से सॉल्व कर सकता है, और किस तरीके से सॉल्व करना था तो तेरी चॉइस है, ठीक है। मुझे यहां पर पहली बार a की जगह 1, b की जगह -1 और c की जगह 0 दिख रहा है, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं थीटा, थीटा यहां पे 2x है, इज इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स c बटा कुछ भी 0, और प्लस में लिख रहा हूं tan इनवर्स b बाई ए -1/1, ठीक है। और आगे चल रहा हूं, इसे लिख रहा हूं 2n पाई cos थीटा में 0 π/2 पे आता है, ठीक है। cos थीटा में 0 π/2 पे आता है, tan थीटा में -1 -π/4 पे आता है, ठीक है। और ये 2x है, आंसर में x देते टाइम पे x से 2 से भाग लगा देना, 2 से भाग लगाते ही समझ जाना, n पाई हो गया, यहां पे π/4 हो जाएगा, यहां पे π/8 हो जाएगा, ये तेरा आंसर हो गया। थोड़ा डरावना लगेगा लेकिन काम चल जाएगा तेरा। तो ये आंसर इज द बेस्ट आंसर सर। लेकिन इससे दो बातें समझ सकते हैं ना, हाँ दो बातें समझ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट इससे दो बातें समझता भी है सचमुच में। एक बार जब वो प्लस लेगा ना तो π/4 माइनस π/8 ये बोलेगा, और ढंग से देखा जाए तो n पाई माइनस n पाई प्लस π/8 बोलेगा। और या फिर दूसरा आंसर क्या हो सकता था, जब उसने दोनों माइनस ले लिए होते तो x की वैल्यू आती n पाई माइनस 3π/8। तो अपने दो आंसर होंगे बेसिकली, एक आंसर यहां बनेगा और एक आंसर यहां बनेगा x की वैल्यू का, तो दो आंसर है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये सर साइन सी प्लस साइन डी का आइडिया कैसा है, ये अगली बार आएगा। लेकिन आज के दिन पे इससे मिलते जुलते मैंने काफी क्वेश्चन करवाए थे, शायद आपके उसमें SW2 में आ गए होंगे। SW2 में आए हैं या नहीं आए हैं आई डोंट नो। SW2 आपके अपलोड हो गए क्या? अरे एक मिनट देखा ना जरा इनका वो, हाँ ऐप में SW2 आया कि नहीं आया। अगर SW2 आ गया है मेरे दोस्तों का तो काम बन गया, वरना 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 दिया है इन्होंने, हाँ ऐप में देखो, हाँ SW1 है, नहीं 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 पीछे चलना 11th में, 11 नहीं है।
देखो फेज 2 चल रहा है। ये 11 चल रहा है। यस सर। अच्छा फेज 2 3 नोट्स नहीं डाला मैंने। तो SW1 भी नहीं दिया हुआ है। नहीं डाला था। SW1 अरे हम तो डिस्कस कर रहे हैं यार, वो तुम्हारे उसमें दिख ही नहीं रहा। SW1 तो डिस्कस कर रहे हैं ना अपन, तो हमने कर लिया डिस्कस। इसलिए कह रहा हूँ फेज 1 फेज 2 भी। एक से ना ऐसे क्यों जा रहे हो यार तुम, ऐसे चलता है ना अपन, पीछे जाना या क्वाड्रेटिक और इक्वेशन पीछे चलना ना, तुम ऐसे ही जा ही मत ना, पीछे चलो। क्लास 11 ये क्या था तुम्हारा? ये सर नया अब अभी अपडेट किया है ना। तो ऐसे में तो अपने वो ही उड़ गए क्वेश्चन ही। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2। ये तो क्लास है। अरे अब ये डिस्कस करा है यार हमने, ये देखो ना, वो यही तो डिस्कस करा है। ये देखो ये सब डिस्कस करा है ना अपन ने। हैं? अरे डिस्कस करा है यार अभी अपन ने। ये तो उसमें क्यों नहीं दिख रहा? क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज है T1 T2 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। चलो एक बार के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में भेजता हूँ, है ना। ये तो क्लास तो ऑफ करें। एक मिनट रुको रुको रुको, शायद कोई बच्चा बताने वाला है। अरे यार जैसे ही बताता है इसका अलग ही है। हेलो हेलो